नमस्कार दोस्तों। हम लोग लुसेंट के समान विज्ञान का कृषि विज्ञान के प्रश्नों का रिवीजन कर रहे थे। 50 तक हो गया था। अब इक्यावन से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो चावल खरीफ की फसल है, विकल्प बी। जबकि गेहूँ, मटर, सरसों ये रबी फसल है। 52 खरीफ की फसल है तो धान खरीफ की फसल है, विकल्प बी इसका आंसर है। जबकि गेहूँ, आलू, चना ये रबी फसल है। 53 निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो गेहूं रबी की फसल है, विकल्प बी इसका आंसर होगा। जबकि धान, ज्वार, बाजरा ये खरीफ फसल है। 54 निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो मक्का रबी की फसल नहीं है, जबकि चना, सरसों, मसूर रबी की फसल है। 55 गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो गेहूं एक रबी फसल है और रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, इसलिए गेहूं को भी अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा। तो विकल्प ए इसका आंसर है। 56 निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? तो भिंडी एक कीट आकर्षक फसल है, विकल्प ए। निम्नलिखित में से नकदी फसल है? तो तंबाकू एक नकदी फसल है। निम्नांकित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो कपास। तो कपास को भी नकदी फसल के रूप में जाना जाता है और तंबाकू को भी। तो विकल्प डी इसका आंसर था। 59 निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो करेज, विकल्प डी इसका आंसर होगा। करेज क्या है? पेट्रोपादप है। 60 निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो जेट्रोफा की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है, विकल्प ए। 61 रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कपास, सन और जूट रेशा फसलें हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जूट की खेती भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? 62 इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में काटा जाता है और गेहूं एक रबी फसल है, तो विकल्प ए इसका आंसर हो गया। 63 मक्के की खेती की जा सकती है, तो खरीफ के मौसम में की जाती है, इसलिए विकल्प ए इसका आंसर है। 64 सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त होता है, तो सरसों से सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त होता है, विकल्प में जो दिया है उसके हिसाब से सी इसका आंसर हो जाएगा। 65 मैच करना है सूची 1 को 2 से। मसूर दलहन फसल है, काली मिर्च मसाला के लिए एक फसल है, सरसों तिलहन के लिए एक फसल है और केसर फ्लेवरिंग के लिए एक फसल है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो मिर्च होता है, तो मिर्च में तीखापन किस चीज़ के कारण होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे 65 का आंसर था ए। 66 समानांतर फसल का एक उदाहरण है, तो विकल्प बी गेहूँ और सरसों ये दोनों समानांतर फसल के उदाहरण हैं। 67 अल्फ़ा 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 एक प्रकार का डैश का नाम है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा एक प्रकार के घास होते हैं, विकल्प सी। 68 औषधीय पौधा है, तो नीम एक औषधीय पौधा है, विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। 69 निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक प्रमुख फसल है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की चावल एक प्रमुख फसल है, विकल्प सी। 70 रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस। तो रबर की खेती के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, विकल्प सी इसका आंसर है। 71 किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो चाय के लिए। चाय को पानी अधिक चाहिए होता है लेकिन जवाब नहीं, इसलिए ढाल नुमा ज़मीन पर चाय की खेती होती है। अच्छा आप बताइए, ये भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है? चलिए मैं बता देता हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा चाय होता है असम में, लेकिन आपको बताना है आंसर कि सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय कहाँ होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 72 किस फसल की बुआई के समय पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है? तो गन्ना की बुआई के समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 73 भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? तो 12 माह में परिपक्व होता है, विकल्प डी। 74 भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? पश्चिम बंगाल में होती है, विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। 75 भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। 76 भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी है गुजरात। गुजरात कपास में वो अग्रणी है और मूंगफली में भी, तो विकल्प सी। अच्छा कपास और मूंगफली के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। 77 भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक, विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। 78 कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा रेशम पैदा करता है कर्नाटक। मूंगफली और कपास के मामले में सबसे ज़्यादा पैदा करता है गुजरात।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का कौन सा राज्य कपास व मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गुजरात। अच्छा 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान नहीं है? तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे 1 नंबर पर है, जबकि गेहूं, जौ और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। 81, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, बी। 82, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में। आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर तो उत्पादित होता है, लेकिन कौन सी मिट्टी में होता है? चलिए मैं बता देता हूँ, कलेवा मिट्टी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। 83, राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह है केरल, विकल्प ए। 84, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का अग्रणी उत्पादक है? असम, विकल्प सी। 85, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अच्छा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है प्रोटीन की, ये ध्यान रखना है। 86, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो ज्वाला चावल की किस्म नहीं है, जबकि हंसा, जया और पद्मा चावल की किस्म है। 87, कल्याण एक अधिक उपजाऊ किस्म है? गेहूं की उपजाऊ किस्म है, विकल्प बी। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो आलू की प्रमुख प्रजाति है, विकल्प ए। तो कल्याण गेहूं की प्रजाति है और कुफरी चमत्कार आलू की प्रजाति है। 89, श्यामली किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? विकल्प ए, कपास की प्रजाति है। तो श्यामली पूछे तो कपास की प्रजाति, कुफरी चमत्कार पूछे आलू की प्रजाति, कल्याण पूछे गेहूं की प्रजाति। 90, BO54 किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? गन्ना की प्रमुख प्रजाति है। तो अंगूर लता की 91, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? टमाटर की। कंफ्यूज नहीं होना है कि अंगूर लता पूछा तो कहीं अंगूर का है, नहीं। तो ध्यान रखना है, अंगूर लता टमाटर की प्रजाति, BO54 गन्ना की प्रजाति, श्यामली कपास की प्रजाति, कुफरी चमत्कार आलू की प्रजाति, कल्याण गेहूं की प्रजाति। अब आते हैं 92, रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो लीची। तो रोज सेंटेड किस प्रजाति की फसल है? लीची की। आम की बीज रहित प्रजाति है? सिंधु। तो ध्यान रखना है, आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है, यानी सिंधु आम की प्रजाति है और बीज रहित प्रजाति है। रोज सेंटेड पूछे तो लीची की प्रजाति है, अंगूर लता टमाटर की प्रजाति, BO54 गन्ना की प्रजाति, श्यामली कपास की प्रजाति, कुफरी चमत्कार आलू की प्रजाति और कल्याण गेहूं की प्रजाति। अब आते हैं 94, अल्फांसो है तो आम की एक किस्म है, अल्फांसो आम की एक किस्म है और बीज रहित प्रजाति आम की कौन सी है? सिंधु। 95, मक्का का जन्म स्थान है? अमेरिका, विकल्प सी। 96 ये 95 था। 96, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? चीन। तो मक्का की उत्पत्ति अमेरिका में, सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में। भारत में सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में, और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। 97, आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई? दक्षिण अमेरिका में। टिट्रिकेल्स की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? स्वीडन में। तो टिट्रिकेल्स की उत्पत्ति स्थान स्वीडन में, आलू की उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका में, सोयाबीन की उत्पत्ति स्थान चीन में और मक्का का जन्म स्थान अमेरिका में। 99, पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है। 100, मिर्च में चरपराहट का कारण है? तो कैप्सिसिन। तो चरपराहट यानी तीखापन, तीखापन मिर्च में कैप्सिसिन के कारण होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अगर मदद करता हो तैयारी में तो ज़रूर लाइक कीजिए। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, किंतु कारण ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। धन्यवाद।